हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन. Light of wavelength 0.6 mm from a sodium lamp falls on a photocell and causes the emission of photoelectron for which the stopping potential is 0.5 volt. With light of wavelength 0.4 mm from a sodium lamp, the stopping potential is 1.5 volt. With this data, the value of H by E is. क्वेश्चन में कह रहा है कि जब एक सोडियम लैंप पे हम वेवलेंथ इज इक्वल टू 0.6 मिलीमीटर की लाइट को डालते हैं तो जो इलेक्ट्रॉन्स का इमिशन होता है और उस इलेक्ट्रॉन के लिए जो स्टॉपिंग पोटेंशियल होता है वो 0.5 वोल्ट है. अगर हमने लाइट की वेवलेंथ को चेंज करके 0.4 मिलीमीटर कर दिया तो जो इलेक्ट्रॉन्स की स्टॉपिंग पोटेंशियल है वो 1.5 वोल्ट है. तो इन दोनों डेटा को की हेल्प से हमको बताना है कि H बाई ई की वैल्यू कितनी होगी. नाउ सबसे पहले वी नो डेट कि ईवी की जो वैल्यू होती है डेट इज काइनेटिक एनर्जी वो होती है ईवी नॉट की एच सी बाई लैम्डा माइनस वर्क फंक्शन. ठीक है, तो यहाँ से अगर हम वैल्यूज को रखें सो पहले दिस विल बी पहले लाइट जो हमने गिराई उसके लिए 0.5 ई इज इक्वल टू एच सी बाई 0.6 मिलीमीटर को हम लिख सकते हैं 6 इंटू 10⁻⁻7 मीटर माइनस वर्क फंक्शन. ठीक है, यहां से 0.5 की जो वैल्यू होगी डेट विल बी एच बाई 6 इंटू 10⁻⁻7 इंटू सी बाई नहीं एच बाई ई इसको कर देते हैं एच बाई ई एंड दिस विल बी 6 इंटू 10⁻⁻7 माइनस 501 जो वर्क फंक्शन है अपॉन ई. ठीक है, ये हो गया. तो ये हो गया हमारा इक्वेशन 1. अब हम सिमिलरली इक्वेशन 2 भी लिख सकते हैं. दिस विल बी दूसरे लाइट के लिए 1.5 इज इक्वल टू एच बाई ई इंटू सी बाई यहाँ पे जो लैम्डा 2 की वैल्यू है 4 इंटू 10⁻⁻7 माइनस 502 501 क्योंकि मेटल सेम ही है तो 5 नॉट ही रहेगा ये वर्क फंक्शन अपॉन ई. ये हमारा 2 हो गया. अब इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 की हेल्प से वी कैन यहाँ से हम लिख सकते हैं 1 इज इक्वल टू एच बाई ई इज इक्वल एच बाई ई इंटू सी अपॉन 10⁻⁻7 इंटू 1/4 इंटू 1 माइनस 1/6. यहाँ से एच बाई ई की जो वैल्यू आएगी दैट विल बी 12 इंटू 10⁻⁻7 अपॉन 3 इंटू 10⁻8 that is equal to 4 into 10 to power minus 15 volt second. That is option C. I hope you understood it well. All the best.